हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री बाय पीसी सर पे। आपको मैंने बताया था कि आज हम आप लोगों को बताएंगे, इसके डिटेल में आपको बताएंगे कैसे अप्लाई करना है। जो बच्चे फेल हुए हैं यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। इसी साल आप लोग पास हो सकते हैं, इसी साल आप लोग जेईई मेंस का पेपर दे सकते हैं, काउंसलिंग करवा सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखेंगे। मैं यहाँ पे आपको फीस से लेके कैसे अप्लाई करना है, कब आपका एग्जाम होगा, सब कुछ सिखाने वाला हूं। तो धैर्य बना के रखिएगा, वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा। आपको क्या होता है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड ओपन बोर्ड है, ठीक है। ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, ये गवर्नमेंट जो है अप्रूव्ड है। और ये जो है सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड की जैसा ही है, मतलब ये गवर्नमेंटेड है। ऐसा नहीं है कि इसका मतलब जो आपको मार्कशीट मिलेगा वो आपके लिए जो है काम का नहीं रहेगा। ये जैसा आपको यूपी बोर्ड का मार्कशीट होता है और जैसा आपका सीबीएसई बोर्ड का मार्कशीट होता है, उसी तरीके से इसकी भी मार्कशीट होगी। ये गवर्नमेंटेड होता है, ये गवर्नमेंटेड होता है। वो बच्चे जो फेल हैं, जिनका 2-3 सब्जेक्ट में जो फेल हुए हैं, या जिनका मार्क्स कम है, 75% नहीं बन रहा, वो सारे बच्चे ये दे सकते हैं, वो सारे बच्चे ये दे सकते हैं। क्या क्या है आगे हम लोग स्टेप देखते हैं कि हमारा अगला क्या है, ठीक है। चलिए, इसमें एडमिशन कब कब होता है, ध्यान से देखिएगा। इसमें एक एडमिशन होता है अप्रैल में। अप्रैल में आपका जो सेशन होता है, अप्रैल में ये एग्जाम होता है। एक एग्जाम हमारा अप्रैल में होता है ना। और इसका जो एडमिशन होता है वो जनवरी से लेके आपका, है ना, जनवरी से लेके आपका मार्च तक हो जाता है। और आपका जो एग्जाम होता है, जो आपका एग्जाम होता है वो अप्रैल में होता है। कब होता है? अप्रैल में। यानी एक एग्जाम आपका खत्म हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट जो एग्जाम आपका आएगा वो अक्टूबर सेशन में होगा, जिसको हम लोग अक्टूबर सेशन भी कहते हैं। एडमिशन कब होगा? सितंबर तक होगा, ठीक है। एग्जाम कब होगी? अक्टूबर से नवंबर के बीच में 2026 में। ध्यान से सुनिएगा, 2026 में एग्जाम होगा। कब होगा? अक्टूबर से नवंबर के बीच में, ठीक है। तो आप लोग इसी साल पास होके अपना एडमिशन करवा सकते हैं, किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, या कहीं भी करवा सकते हैं इसी साल पास होके, है ना। आगे का प्रोसेस मैं फीस बताने वाला हूं, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि इसमें अप्लाई कैसे करते हैं। मेन चीज अप्लाई कैसे करते हैं, है ना। क्या क्या वेबसाइट है, कौन कौन सी चीजें हैं, सब कुछ मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। तो ऑफिशियल वेबसाइट होता है NIOS, ठीक है। इसी पे जाएंगे, .com पे आप जाएंगे तो वहां पे आपको एक वेबसाइट, ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं पे आपको जाना है ना। दूसरी बात, एडमिशन आपको यहाँ पे जब जाएंगे वेबसाइट में तो वहां पे मिलेगा सेशन एक एडमिशन का। कौन सा? एडमिशन का। इस एडमिशन के सेशन में जाइएगा और लॉगिन कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? लॉगिन। यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट करिएगा, है ना। आपको कौन सा कोर्स, क्लास 10 का करना है, 10th का, क्लास 12 का कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है। जैसे जैसे मैं स्टेप बता रहा हूँ वैसे वैसे करना है। सबसे पहले आपको वेबसाइट में जाना है NIOS में, ठीक है, NIOS.com में। वहां पे एडमिशन आपको सेशन मिलेगा, उसको सिलेक्ट करके वहां पे कोर्स सिलेक्ट कर लीजिएगा। क्लास 10th का देना चाहते हैं 10th का, और 12th का देना चाहते हैं 12th का, ठीक है। इसके बाद एक सेकंड, इसके बाद क्या होगा कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट में जो आपका लगेगा वो डॉक्यूमेंट आपका होगा फोटो, सिग्नेचर, प्रीवियस ईयर मार्कशीट। 9th का है 9th का, या 10th में आप फेल हो गए हैं तो 10th का मार्कशीट नहीं लगाना, 9th का ही लगाना है फिर भी, है ना। आईडी प्रूफ लगाना है, 11th का आप लोग लगा सकते हैं, मतलब पिछली कक्षा का जो मार्कशीट होगा वो इसमें लगेगा, ठीक है। तो ये आपका एडमिशन का अप्लाई करने का प्रक्रिया हो गया। कहीं और जाके आपको अप्लाई नहीं करवाना, आप अपने घर से ही अप्लाई कर सकते हैं। किसी को कोई पैसा देने की जरूरत आपको नहीं है। कितनी फीस लगती है इसको भी देख लेते हैं। चलिए, फीस क्या है। एक सब्जेक्ट का लगभग 500 रुपए आपके लग जाते हैं। एक सब्जेक्ट का आपका लगभग 500 रुपए लग जाते हैं। तो 5 सब्जेक्ट का आपका 2500 रुपए लग जाएंगे। कितने? 2500 रुपए, ठीक है। 2500 रुपए आपके लग जाएंगे पांचों सब्जेक्ट का। मिनिमम आप 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं अपने स्ट्रीम के अकॉर्डिंग। आर्ट वाले हैं तो आर्ट के हिसाब से, साइंस वाले हैं तो साइंस के हिसाब से, आप अपने हिसाब से अपने स्ट्रीम
चॉइस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने हिंदी चॉइस कर लिया है ना, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया है ना, केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गया, बोलिए मैथ वाले मैथ चूज कर लेते हैं, जो मैथ वाले नहीं होते हैं वो बायोलॉजी चूज कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके आप 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ऐसे करके आप लोग जो है हाई स्कूल में 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, जो आपको चूज करना है। तो ये आपका हो गया फीस स्ट्रक्चर, यानी 2500 रुपए आपके, मतलब 500 रुपए एक सब्जेक्ट का लगेगा, 5 विषय यानी 5 सब्जेक्ट मीन्स 2500 रुपए, ठीक है, 6 सब्जेक्ट होंगे 3000 रुपए आपके लग जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या है, कौन कौन से बच्चे डाल सकते हैं, जो 2026 में फेल हुए हैं, जो 2026 में फेल हैं, है ना, वो चाहे सीबीएसई बोर्ड के हों चाहे यूपी बोर्ड के हों, चाहे यूपी बोर्ड के हों और चाहे सीबीएसई बोर्ड के हों, ठीक है, कहाँ के हों, सीबीएसई बोर्ड के, ये सारे बच्चे दे सकते हैं, ठीक है। साथ में ये नीट और जेई के लिए वैलिड है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये नीट और जेई के लिए क्या है, वैलिड पॉइंट है, ठीक है, नीट और जेई वाले बच्चे इसको दे सकते हैं, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं है, ये आपका इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। फेल हुए हैं तो दे सकते हैं, नीट या जेई में आपका मार्क्स जो है 75% से कम आ रहा है जेई के लिए, तो आप इसको दे सकते हैं, ठीक है, और ये वैलिड भी है, ये मान्य भी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, वार्निंग क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपसे कोई पैसा मांगता है कि मैं 1 महीने में आपको करवा दूंगा, है ना, 1 महीने में आपको पास करवा दूंगा, 1 मंथ में आपको पास करवा दूंगा, तो ऐसे लोगों से बचिएगा। मैंने सब कुछ बता दिया, अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, फीस कितनी लगेगी ये भी मैंने आपको बता दिया, एग्जाम कब होगा ये भी मैंने बता दिया, ठीक है, सब कुछ डिटेल मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। आपका क्या बेनिफिट है, कौन से बच्चे डाल सकते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, जो फेल हुए हैं, जिनका कंपार्टमेंट लगा वो भी डाल सकते हैं, जो इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट नहीं देना चाहते, वो सोच रहे हैं कि मेरी मार्कशीट बहुत अच्छी बन जाए, तो वो भी दे सकते हैं इसको। और ये सभी एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम आप करने जाएंगे उसके लिए क्या है, वैलिड है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका भाग्य अभी भी आपके हाथ में है। जाइए मेरे बच्चों, आप लोग अपने भविष्य को आगे बढ़ाइए, बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाकी पीसी सर आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी समस्या है आपकी सुनते रहेंगे, सुनते थे, सुनते हैं और सुनते रहेंगे। जो लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करिएगा, ताकि उनको भी ये इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।